जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे चिया सीड के ऊपर। वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है जी। आज के लिए मार्केट में बहुत ज़्यादा इन है, बहुत ज़्यादा चल रहा है। चिया कहते हैं स्टेमिना को, सीड्स कहते हैं बीज, यानी कि ऐसा बीज, ऐसा सुपर फूड, ऐसा इंग्रेडिएंट जो कि आपका स्टेमिना इन्हांस करता है। ये स्पेशली जो जिम वाले हजरात हैं, जो लोग आजकल जिम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो उनके लिए स्टेमिना इन्हांस के लिए वो डिफरेंट शेक्स, प्रोटीन शेक्स और एनर्जी बूस्टर्स लेते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा अगर वो नेचुरल ये बूस्टर ले लें तो ये उनके लिए बहुत इफेक्टिव होगा। कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता इसका, और इसका तरीका इस्तेमाल भी बड़ा ही आसान और सिंपल सा ही है। सिंपल सा 30 मिनट्स बिफोर कंज्यूमिंग आप पानी में इसको सोक करके रख दें और उसके बाद ये फूल जाता है। उसके बाद आप इसका शहद डाल के इसको इनटेक कर सकते हैं और आप देखेंगे कि थोड़ी देर के अंदर ही आपको एनर्जी फील होना शुरू हो जाएगी। और कैल्शियम भी ये रिच है और ओमेगा 3 इसके अंदर है, जो कि ब्रेन फंक्शन के लिए बड़ा इफेक्टिव होता है। छोटे बड़े सारे कंज्यूम कर सकते हैं, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं होता। और इसके अलावा इसको डिफरेंट डेजर्ट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। आप चिया पुडिंग भी बना सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप ये सीड डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करना चाह रहे तो इसका पाउडर बना के उसको कंज्यूम कर सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा, कभी भी चिया सीड को आपने बेसिल सीड के साथ कंफ्यूज नहीं करना, जिसको तुख मलंगा कहते हैं। ये तुख मलंगा नहीं है, इसको तुख शरबती भी कहते हैं, तुख में मैक्सिको भी कहते हैं, क्योंकि मैक्सिको से ही आता है। पाकिस्तान में भी इसकी प्रोडक्शन हो रही है पर इतनी ज़्यादा नहीं है। तो इसको आपने कभी भी बेसिल सीड, मैं फिर बता रहा हूँ कि बेसिल सीड तुख मलंगा से तो कंफ्यूज नहीं करना। बेसिल सीड कुछ और होता है, तुख में मलंगा जिसे कहते हैं वो कुछ और चीज़ है। चिया सीड एक और चीज़ होती है। ये ब्लैक और ग्रे टाइप के कम्बिनेशन में होता है, जो कि तुख मलंगा होता है वो प्योर ब्लैक में होता है। और दोनों की जो नेचर है वो आलमोस्ट सेम ही होती है। वो भी इसी तरह फूल जाता है तो लोग उसको ज़रा कंफ्यूज कर जाते हैं। और इसकी जो तासीर है वो ठंडी है, सर्दी गर्मियों में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सारे से इस्तेमाल कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।